चिकन के लिए मैंने सुबह सुबह रख दी उसके पानी और ये चावल। आज उसने 2 अंडे दे दिए। 3 दिन पहले एक था, कल उसने दूसरा भी दे दिया। देखो 2 अंडे। अब मैंने यहाँ पे जो धागे वागे थे हटाए, उसने फिर से उसमें गमले में ही रख दिए धागे। मैंने साफ कर रखा था, लेकिन उसमें लकड़ियाँ और पता नहीं क्या क्या समेट के रखा हुआ, लकड़ियों का घूसना टाइप का बना रहा हुआ सब। अभी भागी उसकी मम्मी, जब मैंने उसके पानी और चावल रखे ना तो उसकी मम्मी उड़ गई। अभी आएगी, इधर उधर होगी तो अभी आएगी उसकी मम्मी। कबूतर ने अंडा दे रखा है गमले के अंदर। देखो देवी का पिजन, गुटर गुटर। देखो ये देखो गमले के अंदर दे रखा है इसने। देखो ये गमला है, गमले के अंदर दे रखा है इसने अंडा। चाप बैठ रखे हैं। पहले बीच इस वाले पे दे रखा है, पहले इस वाले पे दे रहा था, फिर इस पे नहीं दिया, फिर इस पे दिया उसने अपना अंडा। इस गमले में गिला हो रही है, गिला गिला हरी का गिला गिला वो तो गिलाव की टन्नी लगाई थी, उसमें गेंदे के फूल हो रहे, छोटे छोटे पौधे है जो। ये ऊपर एसी है इसका। पिजन बैठ रखा चुपचाप, डर नहीं रहा वो बिल्कुल भी नहीं। उसकी मम्मी के लिए हम पानी भी लेके जा रहे हैं। बेचारी सुबह से बैठी अपने बच्चे के पास ना, पानी भी पिएगी। देखो बैठी, अब बात तो नहीं खाई उसने भी। देखो मैं जाऊंगी उठ जाएगी, वो भागेगी, पानी पिएगी बेचारी ने। यहाँ पे कुछ टाइम पहले कबूतर ने अंडे दिए थे, तो पहले एक दिया, फिर कुछ 3 दिन बाद उसने एक दूसरा दिया, तो 2 अंडे हैं पिजन के। ठीक है, तो इतनी दिल्ली की इतनी कड़क गर्मी में भी धूप में बैठा रहता था पिजन। तो जैसे टाइम होते हैं ना, तो वैसे धूप इधर को आती है, आगे आगे की साइड आती है, तो यहाँ पे इसको बहुत धूप लगी रहती थी। बट कहते हैं ना कि माँ की ममता बहुत ख़राब होती है, तो ये बेचारा पिजन अपने बच्चों के अंडे के ऊपर बैठा रहता था। दिन भर बैठा रहेगा, दिन भर पता नहीं कब खाने जाता है बाहर। इसका जब भी देखो बैठा रहते रहे ये गमले में। इसलिए पानी भी रखा है, ये मैं इसलिए दाने भी डालती हूँ, दाने भी डालती हूँ तो खाता नहीं है दाने। फिर इस पर इतनी गर्मी धूप लग रही थी, इस पर धूप कड़के की धूप में भाई बैठा रहता था ये यहाँ पे। तो मैंने थोड़ा सा पन्नी डाली यहाँ पे, मैंने कहा थोड़ा सा उस पर थोड़ा राहत मिलेगी। तो जो लू चल रही है, गर्मी चल रही है, उसे तो उससे राहत क्या मिलेगी, पर थोड़ा जो ये मैंने पन्नी डाली है तो इससे इसके ऊपर धूप नहीं पड़ती है मतलब। और इसमें हमारे ही फूल था, ये फूल का पौधा, तो इस पर फूल आ रहे थे देखो। तो जो जब से पिजन ने इसमें अंडे दिए तो इसमें देखो पानी भी नहीं पड़ रहा है, सूख गए हमारा गमला। देखो गमला सूख गए बेचारा। तो ये डरता नहीं, इसको पता है ना कि मुझे कुछ नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। तो देखो कैसे देख रहा है टुकुर टुकुर करके, बेचारा बैठा रहता दिन भर। बाप रे, ये होती है माँ की ममता। जब बच्चे बड़े हो जाते हैं ना, तो ये बेचारे क्या देंगे अपनी माँ को, सब कुछ भूल जाएंगे, कल को पंख हो जाएंगे, उड़ जाएंगे ये भी परिंदे। पर माँ की जो ममता होती है बहुत ही एक तरफ से ख़राब होती है भाई। इतना परित्याग कर, इतनी गर्मी, दिल्ली की इतनी भयंकर धूप है, बाहर इतनी लू चल रही है, हम लोग एसी के अंदर हैं, और ये बेचारे देखो तो बिना पंखे के बैठा है दिन भर यहाँ पे। तो अपनी माँ का सम्मान करे, चाहे इंसान हो, चाहे जानवर हो, चाहे कुछ भी हो। चलो खैर जानवरों में तो इतनी अक्ल नहीं भी होगी, बट जो आजकल के इंसान है अपनी माँ की बिल्कुल भी कदर नहीं करते हैं। तो सब अपनी मम्मी की कदर करें। माँ से बढ़कर कोई नहीं है लाइफ में, ज़िंदगी में माँ बाप से बढ़कर कोई नहीं है। देखो अब मैंने जिसके नीचे लकड़ी घास सी थी ना, तो मैंने हटाई, नीचे फेंक दी थी, फिर इसने पता फिर उठा के फिर इसमें डाल दी। अब के इसमें फूल खिल जाने थे। धूप से राहत के लिए मैंने थोड़ा ये किया कि थोड़ा बेचारा बच जाएगा। पिछली बार मैं जो गांव गई थी ना, तो गांव से मैं एक सजावट का फूल होता, मतलब वो होता है ना, पौधा होता है, ये जंगलों में होता है, तो इस पे मतलब रेड कलर की इसके अंदर दाने दाने होते हैं। तो जो उसका छिलका रहता है ना, तो दिल्ली में जो लोग होते हैं ना इसका उपयोग करते हैं, मार्केट से लाते हैं। तो जैसे कांच के जो टेबल होते हैं उनके अंदर आपने देखा होगा अक्सर कि बहुत सारे रंग बिरंगे से पत्ते टाइप के रहते हैं वो। जब ये जैसे ये पेड़ होगा इस पे वो उगेंगे, फिर उसके दाने रेड कलर के होते हैं, जो छिलके होते हैं इसके, तो वो भी लोग सजावट के लिए उपयोग में लाते हैं। तो मैंने एक दिन ऐसे डाल दिया गमले के अंदर, तो देखो हो गया।
जैसे ही बड़ा होगा ना इस पे वो फल से लगेंगे तो सजावट के अच्छे काम आते, बहुत सुंदर लगते हैं वो। तो लाई थी मैं गाँव से। अब हम गाँव जाएंगे तो हमारे गमले भी सूख जाएंगे यार, हमारे इतने खिले हुए फूल गमले सारे खिले हो जाएंगे, क्योंकि 10-15 दिन भी गांव में रहेंगे तो पानी कौन डालेगा इनमें ना, पूरा लॉक करके जाएंगे हम घर। तो मेरा ये छोटा सा बेजान हो जाएगा, बेचारा मर जाएगा ये, इतने प्यार से इतने छोटे से इतना बड़ा हो गया था और गांव जाना पड़ा तो सूख जाएंगे ये। वैसे मैं ऐसे करूँगी कि एक बोतल में पानी भर के और उस पर छेद करके यहाँ पे टांगूंगी तो टप 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 करके बूंदे पानी गिरती रहेंगी ना। मैंने यूट्यूब में देखा था, तो पिछली बार मेरे ऊपर सास ने भी ऐसा किया था। तो तुलसी का पौधा था, तो उसमें जैसे एक बोतल रखनी है, ऐसे टांगनी है, वो रस्सी के बल से उसे यहाँ पे खड़ा करना है जैसे, फिर उसके बाद उसके जो बोतल का ढक्कन होता है उस पर छेद कर देना है ना, तो वो टप 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 बूंदे गिरती रहती है। तो कुछ ऐसे सोच रही हूँ मैं भी ऐसे करूँगी, देखते हैं फिर।